नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और चटक धूप खिली हुई है और बसंत का मौसम है तो फूल भी खिले हुए हैं। और आज दौलत राम कॉलेज के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इससे पहले मिरांडा हाउस कॉलेज के लिए मोमेंट आया था जब शीला दीक्षित जो है वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी। और आज दौलत राम कॉलेज से रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली है दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। और आप ज़रा दिखाएं, ये सारे स्टूडेंट हैं और बहुत ही खुश हैं आज सुबह से, क्योंकि उनकी सुपर सीनियर अब जो है वो दिल्ली की सीएम है। और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशी गुप्ता। हिमांशी आपकी सीनियर बनी है आप दिल्ली की सीएम। दौलत राम कॉलेज से कोई डिमांड आप उनको बताएंगी? बस सर यही कि वो हमारे कॉलेज के लिए और आने वाले और भी ड्यू कॉलेजेस के लिए सबके लिए काम करे, यही हमारी आशा है। कोई स्पेशल डिमांड नहीं है? नहीं, कोई स्पेशल डिमांड तो एज सच अभी नहीं है। अभी नहीं है। आपका नाम क्या है? तनिष्का। किस कोर्स से हैं आप? फिजिक्स ऑनर्स। अच्छा, क्या कहेंगे? आपने मैनिफेस्टो पढ़ा था बीजेपी का? जी सर। उसमें क्या था? स्टूडेंट्स के लिए कुछ था? सर मेट्रो के लिए था कि 1 ईयर के लिए 4000 तक का वो कार्ड बनाएंगे उतना, तो वो मैंने पढ़ा था। उनका मैनिफेस्टो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है कि शीला दीक्षित जी के बाद ये सेकंड हमारी रेखा गुप्ता जी फीमेल सीएम बनी है, और वो भी हमारे कॉलेज से है। मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई है। इस समय बहुत अच्छा लग रहा है कि वो डूसू की प्रेसिडेंट भी थी, हमारे कॉलेज की यूनियन की प्रेसिडेंट भी थी, और इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप? जी सर। तो आज चॉकलेट खिलाएंगी घर जाके लोगों को? नहीं? जी सर, खिलाएंगे। जी। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, अरे वाह, तो इनका नाम ही खुशी है। कितनी खुश हैं आप? रेखा गुप्ता ने एक लंबी लकीर खींची है, लंबी रेखा खींच दी है। पहली बार जीती और पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री बन गई। बहुत खुश हूँ। हमारे कॉलेज के सुपर सीनियर बने हैं सीएम, तो आशाएं तो है कि मेट्रो भी फ्री हो, ड्यू की बस जो है वो चले, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा कॉलेज का वो भी थोड़ा सही हो, ड्यू का भी ओवरऑल आपको लगता है कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय आपकी कैसे कमेंट करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मेट्रो से करते हैं, तो मेट्रो को लेकर भी जो है वो कुछ कही थी बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में। आपको उम्मीद लगती है कि वो पूरी होगी? हाँ, मुझे उम्मीद लगती है कि वो पूरी होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से बच्चे आते हैं और बहुत कन्वीनियंट के हिसाब से अच्छा होना चाहिए। एक और भी चीज़ है, जिस सीट से वो जीती हैं 2 बार वहीं से हार गई थी और जीतने के बाद ही जो है वो मुख्यमंत्री बनी है, तो कुछ लगता है मोटिवेशनल फैक्टर भी है? मोटिवेशनल फैक्टर है, क्योंकि एक कहावत है, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। सो अब 2 बार फेलियर के बाद वो तीसरी बार जीती हैं, तो कुछ होगी उनमें बात, और वो करके भी दिखाएंगी। आपका नाम क्या है? प्रियांशी। हाँ जी। तो प्रियांशी जो है वो अपनी सुपर सीनियर के आगे कोई डिमांड रखेंगे? आज पहला दिन है, ओथ ले चुकी हैं वो। वैसे तो हमें बहुत खुशी है कि वो हमारी सुपर सीनियर सीएम बनी है, बट मेरी बस यही डिमांड है कि पब्लिक टॉयलेट्स और जो कॉलेज के टॉयलेट्स हैं वो थोड़े क्लीन हो और लाइक कन्वीनियंट हो बच्चों के लिए जाने के लिए। तो क्या आपको लगता है, जैसे कि चूँकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत लंबे समय तक जुड़ी रहीं और छात्रों के लिए संघर्ष किया और जो है डूसू की अध्यक्ष भी बनी और उसके बाद निगम पार्षद बनी, फिर जो है विधायक बनी, तो आपको लगता है कि वो स्टूडेंट्स की समस्याओं को भी समझेंगी? हाँ, आई थिंक वो समझेंगे, क्योंकि वो भी इधर की ही स्टूडेंट रही हैं, तो उनको भी पता है कि किस तरीके से हम लोग भी उस चीज़ को लेके हैं, तो उनको भी वो होगा ही कि टॉयलेट्स क्लीन हो, क्योंकि वो भी यहीं से पढ़ के गई हैं, तो उन्हें पता है कि हमारी भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, कोई पहली डिमांड अगर आपसे कहा जाए कि आज जैसे ही वो उन्होंने जो है वो शपथ लिया है, कोई एक चीज़ जो उनके एजेंडे में होने, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि 100 दिन का एक एजेंडा तय करेगी, पहले 100 दिन में कौन से काम, तो आपको कौन सा लगता है अगर आपका एजेंडा कोई पूछे? मेरा तो यही है कि मेन एक वो टॉयलेट्स वाला, क्योंकि और तो कोई इशू नहीं है अभी। यानी ये इस तरह के इश्यूज कॉलेज में आ रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि पीछे जो है हर कॉलेज में गर्ल्स को मेनली यही इशू होता है कि वॉशरूम्स क्लीन हो और कन्वीनियंट हो बच्चों के जाने के लिए, तो इसलिए, और गर्ल्स कॉलेज है तो मेन तो वही है इशू हमारा। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछेंगे जो है वो कि जैसे वो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात भी हुई है जी, है ना, और ये बड़ा इस बार कहा गया था कि फ्री की रेवड़ियाँ जो है वो, उस पर अभी कोर्ट ने कहा भी कि फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, तो आपको लगता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि वो पैसे मिलने की उम्मीद कमी नज़र आ रही है? सर अब कहा तो है उन्होंने, अब बीजेपी आई है तो हमें उम्मीद है कि वो अपने वादों पे खरी उतरेगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो हमें पता ही है कि कई बार वादे किए जाते हैं पर निभाए नहीं जाते। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, हॉल ऑफ फेम में बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए हैं, हाँ जी। फिलहाल अभी जो है वो
वहाँ रेखा गुप्ता जी की फ़ोटो नहीं है, मैंने देखा अभी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अब एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो यहाँ लगेगी? दिखाने के लिए हो सकता है कि हम लगाएं ऐसी फ़ोटो, बट हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ से रेखा गुप्ता जी गई हैं, तो इट्स अ बिग डील फॉर अस एंड शायद लगेगी, तो हमें लगता है ऐसा। अच्छा, आपसे पूछें कि कितनी जल्दी आप अपने कैंपस में रेखा गुप्ता को देखना चाहेंगी बतौर चीफ मिनिस्टर आएँ और आप लोगों से इंटरेक्ट करें? बहुत ही जल्द, क्योंकि एलुमनाई हैं तो हमसे बातचीत तो उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि हम भी उसी कॉलेज में हैं, तो एक अलग सा कनेक्शन बिल्डअप हो जाना है। जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि 22 तारीख को आपका एलुमनाई मीट है, तो क्या इसी में जो है वो आप लोग चाहेंगे कि वो आएँ? बिल्कुल चाहेंगे, हम भी आएंगे। एलुमनाई तो हम है नहीं, बट फिर भी हम आएंगे उनसे मिलने के लिए। तो आज जो शपथ ग्रहण हुआ उसका जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग आप रात को देखेंगे? क्या नाम है आपका? राखी भट्ट। राखी भट्ट जी ठीक है, तो कितनी खुश हैं आप? जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे यहाँ से ही कोई सीएम निकला है दिल्ली का। आपकी डिमांड क्या है उनसे? मेरी सबने अपनी जो- डिमांड बताई है। मेरी जो मेन डिमांड है वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे कि अभी हमें सुनने में आया था रामजस में केस हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इस चीज़ पे ही प्रोटोकॉल कुछ बनाया जाए, रूल्स, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अच्छा, ये आपकी है कि मतलब विमेन सेफ्टी पे ज़्यादा काम किया सेफ्टी, जाए। हाइजीन वगैरह भी मेंटेन हो। और जो एक बड़ी डिमांड स्टूडेंट्स की रही है कि मेट्रो में पास मिलना चाहिए, आपको लगता है कि इस पर भी कुछ काम होना चाहिए? मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है मेट्रो में, पर हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए बस वगैरह, अभी एक ही बस आ रही है जो ड्यू में, तो मैं चाहती हूँ कि जो बस की सर्विस है वो ज़्यादा बढ़े और टाइम टू टाइम आती रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं इधर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, भीड़ क्राउड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बस में कई बार जगह भी नहीं मिलती है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। पहले जो है ना पटेल चर्च के पास से यू स्पेशल बसें चला करती थी, तो क्या आपको लगता है कि फिर से टीटीसी को जो है यू स्पेशल चलानी चाहिए? हाँ, अभी जो बेसिकली मैंने अभी देखी ना, तो कुछ बसेस तो गवर्नमेंट ने ओनली फॉर गर्ल्स की है, पर बॉयज़ के लिए भी अभी बहुत सारी बसेस नहीं है, तो ये ऐसी कुछ सर्विस लाई जाए। ऐसी सर्विस लाई जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में रेखा गुप्ता जो है वो छात्र राजनीति से जो उन्होंने धमाल किया था, उसके बाद अब बतौर मुख्यमंत्री वो किस तरह से अपनी छाप छोड़ती हैं। और मिरांडा हाउस से रही थी शीला दीक्षित, और शीला दीक्षित और दिल्ली एक समय एक दूसरे का पर्याय बन गई थी। दिल्ली बोलते ही शीला दीक्षित का नाम आता था, तो अब जो है वो रेखा गुप्ता, जाहिर बात है उनके नाम में ही रेखा है, वो कितनी लंबी लकीर खींचती हैं अपनी लोकप्रियता की। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।